अपना परिचय बताएं। जी, आपको भी मैं चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं और जितने भी दूर दराज से जनता जनार्दन देख रहे हैं, सारे लोगों को मैं अपने दिल के गहराइयों से और बाबा के आशीर्वाद से आपको आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस गौरा धाम पे। जी। इस बार जो मेला लगने जा रहा है, पिछले बार देखा जाए तो अगर आकलन किया जाए तो हर साल जो है बहुत एक भव्य नज़ारे करिएगा बड़ा पौध और वो नहीं बताया है ना। हाँ, चलिए उसमें हम जोड़ देंगे। कर देंगे जी, बोलिए। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए जी बताएं। जी, मैं गोविंद राजभर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गौरा। जो मेला लगा पिछले बार और पिछले बार के बाद क्या अपेक्षा लग रहा है, क्या अनुमान लगाया जाए कि इस बार जो मेला लगने जा रहा है, जो तैयारी जोरों शोर से चल रही है, इस बार किस तरह की तैयारी है और मेला का जो रंग ढंग जो बनाया जाएगा कमेटी की तरफ से, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, बाबा का मेला जो है कि हमेशा चलता रहा है, लगातार चलता रहा है जी, और बहुत ही सुचारू से चलता है और हमेशा जो है कि यहाँ भीड़ लगातार होती रहती है और इस बार भी भीड़ जिस स्तर से पूर्व में आ रहा है उससे अधिक भीड़ इस समय आएगी। तो जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं और ये आगाज़ जो हो चुका है, ये डेट भी थोड़ा सा आप खुलासा कर दीजिए। इसका मेले का जो डेट क्या है लास्ट, और कब तक ये चलता है, कितने दिन का है? देखिए, मेला 15 दिनों तक लगातार चलता है और 21 तारीख से और आपका 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक मेला जो है कि 5 दिसंबर को समापन होगा। उसी दिन पूर्णमासी है। जी, श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर तक, ये लोग जानते भी हैं जो चैनल के माध्यम से कि ये खबरें भी देखने को मिला है। तो उनके लिए व्यवस्थाएं क्या क्या इस बार हो रहा है, जो कि उनके सुलभ के लिए, उनके कोई तरह का समस्या ना हो, उसके लिए क्या कुछ प्रशासनिक तौर पे किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है उनके जो है रख रखाव के लिए? देखिए, कमेटी हमेशा तैयार रहती है हर रख रखाव के लिए। पानी हो या सोने, जो लोग रात में आते हैं सोने का व्यवस्था भी होता है, किसी प्रकार का कोई यहाँ दिक्कत नहीं होता है। जी, हमेशा कमेटी तत्पर रहती है, हम लोग तत्पर रहते हैं और पुलिस प्रशासन भी तत्पर रहती है। तो इस बार जो आपकी कमेटी, जिस तरह से सभी लोग नज़र आ रहे हैं, इस बार किस तरह से आप लोग की पहल चल रही है? ये मेला जो है इस बार जो तैयारी चल रहा है, इस बार क्या कुछ आगाज़ एक नए तरह का जो 2025-26 का देखा जाए, 25 के बाद तो 26 का किस तरह से कारवा जो है अब ये यादगार के पल में रहेगा? देखिए, हमेशा लगातार मेला जो है बढ़ते कदम में देखने को आपको मिलेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जोरों शोरों से मेला ये तो चलेगा ही, लेकिन आपको बीच में मैं बुलाऊंगा जो आप भीड़ जो है कि दिखा करके और दर्शकों को जो यहाँ तक बाबा का आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग दूर दराज हैं और जो लोग बाहर हैं, वो भीड़ देख करके और बाबा का आशीर्वाद वहीं से ले सकते हैं। इसलिए जी इसलिए इस तरह की व्यवस्था ये लोग जो है कि ललायित रहते हैं कि बाबा का यूट्यूब चैनल पे या पेपर में कम निकल रहा है। श्रद्धालु जो हमेशा आते हैं, अगर किसी कारणवश फंस गए हैं तो बाबा पे आस रहती है। अच्छा, हमेशा जो है मेले में जो है कोई कार्यक्रम होता है, संस्कृति या दौड़ प्रतियोगिता, इस तरह से तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बार क्या कुछ तय किया गया है? देखिए, तय अभी आपको 2-4 दिन बाद आपको फिर बुलाया जाएगा और बुला करके कार्यक्रम का तय किया जाएगा। इस समय बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है। अच्छा, ये बात जी, इस समय बहुत बड़ा आगाज होगा और कार्यक्रम बड़ा होगा। अच्छा, आपको बताया जाएगा। मेले में देखा जाए तो काफ़ी जो है ये बातें चल रही थी कि मेला जो है शुभारंभ हुआ और उसको लेकर कई ऐसे बातें आई कि जो मेला लगा पिछले कार्यकाल में, इस बार जो मेला लग रहा है, कुछ इस तरह से बातें आ रही थी कि मेला में जो है कुछ बातों को ध्यान नहीं रखा गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ ऐसी बातें भी आ रही है। देखिए, ये गोविंद साहब बाबा के सरजमी है जी और यहाँ पे कोई राजनीतिक पहल नहीं है जी और ये बाबा का मैं सेवा भाव से ये कमेटी तैयार है और हम लोग दूसरे दिशा में जाना नहीं चाहते हैं और हम लोग बाबा के सेवक हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। पूरी कमेटी मिलजुल कर ये काम करती है। जो कह रहा है क्या करे उस विषय के लिए इस कमेटी के पास टाइम नहीं है और हम लोग हमेशा लगातार बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं और सभी लोगों को सेवा करने के लिए तैयार हैं। जी, चलिए। और इन्हीं पीछे आपका परिचय क्या है? हरिवंश कुमार राजभर। अच्छा जी, हरिवंश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेला जो लग रहा है लगभग बहुत पुराना है ये धरोहर, तो इस धरोहर को देखा जाए तो इस समय को जिस तरह से चल रहा है ये मॉडर्न युग, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? मॉडर्न युग में यही है कि इस बार हम लोग CCTV कैमरे का व्यवस्था किए। अच्छा, जैसे गोविंद साहब का स्थान में जैसे श्रद्धालु लोग जाते हैं तो कुछ उसमें
ये जो भीख मांगने वाली होती है अंदर घुस जाती है, घुस करके किसी का कान में, किसी का नाक का, किसी का गला का, हाँ स्नैचिंग होता है। तो इसके लिए हमारी कमेटी इस बार सीसीटीवी कैमरे के व्यवस्था के पूरा चारों तरफ, यानी जिससे चोरी कम होता है, नजर रखा जाएगा। इस तरह से कोई जो है जो बातें आती है उसको पूरी तरह लगाम लगाया जाएगा। बाकी मेले की भव्यता बनाने के लिए दौड़ प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब होता रहता है और होगा। चलिए, तमाम लोगों ने जिस तरह से एक पहल को लेकर आज एक मत हुए हैं, 2 शब्द आपसे जानेंगे। जी चलिए, आप ही अपना परिचय बताएं। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, और मेले के बारे में अगर बात हम करें तो मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है, ग्राम सभा गौरा का मैं निवासी हूं, और इस साल कमेटी संचालक का हमको मौका मिला हुआ है, और अथक प्रयास से हम लोग यही चाहेंगे कि हर साल तो बेहतर होता ही रहा है, इस साल हम लोग बेहतरीन करने के चक्कर में हैं और कुछ अच्छा किया जाएगा। हर साल जैसा हुआ है उस तरीके से नहीं होगा, सारी व्यवस्था सही रहेगी, और किसी प्रकार की कोई किसी के मन में दुविधा होगी तो उसको दूर भी किया जाएगा। अब आपके मन में कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। सवाल ये करना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ जो धरोहर है उसको लेकर एक बार हम जिज्ञासा ये भी देना चाहेंगे जनता के बीच में कि जो मेला का जो प्रथा है उसको थोड़ा सा एक बार अपनी जुबा से वो दर्शा दीजिए। देखिए, मेला की प्रथा है तो हमारा होश नहीं था तब से मेला की प्रथा चली आ रही है। अभी हमारा उम्र 47 ईयर का है, मेरे 47 साल का मैं हूँ, तो हमारे होश से पहले से बाबा पंथी बाबा मेला लगवाए हैं, और यह मेला हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल ही बढ़ता है। श्रद्धालु हर साल मतलब हर साल बढ़ के ही आते हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर साल बढ़ाएंगे और बाबा की कृपा रहेगी तो हर साल मेला बढ़ेगा, इसको बढ़ना ही है। और हम चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ करके आमंत्रित भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, आकर के बाबा का पूजन करें, प्रसाद ग्रहण करें, और इस मेला का जो भी प्रसाद है प्रसाद लें, बाबा का आशीर्वाद लें। और ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इतना हम यही कहेंगे कि इस मेला की भव्यता को हम लोग और अच्छे तरीके से बनाएंगे। एक चीज़ और है, यहाँ ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से काफ़ी जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ दिखती है, उसको लेकर जो जगह रहता है, आसपास में जो खेत रहते हैं, वहाँ के जो किसान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, बाबा के लिए समर्पित कर देते हैं। ये भी एक अनोखा चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। बाबा के लिए जो अगल बगल के किसान लोग हैं अपना खेत समर्पित कर देते हैं, तो बाबा भी अपना आशीर्वाद उनको समर्पित करते हैं, कहीं उससे ज़्यादा अन्न उनको काटने को मिलता है। ये तो हम लोग देखने को हम लोगों को मिलता है। हम लोग देखे हैं कि जो लोग समर्पित करते हैं जितना, उससे ज़्यादा ही उनको मिलता है, घटता नहीं है। ये सब बाबा की मर्जी है, बाबा का आशीर्वाद है कि हर चीज़ उनको परिपूर्ण तरीके से मिल जाता है, नुकसान नहीं होता है। जैसे ये मेला को लेकर जिस तरह से तैयारी चल रही है, रात दिन आप लोग जो है दुकानें लगाने का, जिस तरह से जो दुकानदार आते हैं उनमें पूरी समय आप लोग देते हैं, बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं लोग दूर दूर से आते हैं जी। अब आशा नहीं हम लोग करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हम लोग जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ से भी लोग आते हैं इस मेला को देखने के लिए। इस मेला में खिचड़ी चोखा भौरी जो भी होता है बना करके अपना खाना प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आने वाले श्रद्धालु लोग आते हैं, अपना बाबा का दर्शन करते हैं, खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, यहाँ से घर भी लेकर के जाते हैं। उसकी देख रेख की पूरी जिम्मेवारी हम कमेटी वाले लोग करते हैं। चलिए, चलते चलते हम आपसे जानना यह चाहेंगे कि जो मेला का जिस तरह से जो भी आपने पूरी मेहनत के साथ इस जो है कमेटी के साथ आप लोगों ने मेला को एक सजोने का जो काम कर रहे हैं रात दिन लगकर, क्या ऐसी सोच है कि ये मेला जो लग रहा है आगे भविष्य तक का जो है क्या सोच विचार है कि मेला को किस स्तर तक ले जाया जाए, जिससे काफ़ी लोगों के अंदर ये लगता है कि मेला में तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, सुरक्षा बल भी होना चाहिए, हर तरह का जो सुविधा होना चाहिए, किसी तरह का श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा जी। और हम लोग अथक प्रयास से लगे हुए हैं कि यहाँ जो भी कमियाँ होगी इस कमियाँ को हम लोग सरकार के माध्यम तक पहुँचा करके और पहुँचाए भी हैं, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि देखिए, अभी आपका जो है कि उनाई टीका दौरी होते हुए और आपका जो दुगाई चट्टी है वहाँ से होते हुए गोविंद साहब मंदिर तक आपका भी पिच बना हुआ है। चारों तरफ जो है कि इंटरलॉकिंग
हमारे प्रमुख जी चारों तरफ इंटरलॉकिंग लगवाए हैं और हमारे माध्यम से गोविंद साहब बाबा के आशीर्वाद से गोविंद साहब बाबा के प्रांगण में और उधर राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव जी का प्रांगण है उधर, और 4 लाइट लगी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा आकाश ये होने जा रहा है कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी, जो कि बहुत ही बड़ी सड़क इस गौरा बाबा को टच करके और निकल रही है, जो कि ये नगरा डिहवा की तरफ जा रही है जी। तो विकास जो है दिख रहा है, और आने वाला समय में हम रहें या न रहें, लोग रहें या न रहें, और जो आने वाले लोग हैं यहाँ बेहतर होगा। और जो लोग सोचे हैं उससे अधिक जिस तरह से लोग डिजिटल इंडिया के रूप में कह रहे हैं, उस तरह से बाबा का आशीर्वाद अगर रहा तो ये गौरा धाम डिजिटल के रूप में गौरा दिखाई देगा। अब से जो तैयारी है साथियों, बताना चाहेंगे कि इस समय जिस तरह से जो पहले एक बार ये बातें आ रही थी कि मेला में भीड़ भड़ाका की वजह से काफ़ी जो है बहनों का माताओं का जो है जो कि किसी तरह के गहने को लेकर काफ़ी जो है ये छिनेती का बात आ जाता था, लेकिन उसको लेकर जो है इस मेले में एक अपडेट यह आया है कि इस मेले में पूरी जो है CCTV कैमरे यानी कि चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें वो भी आगाज किया जाएगा कि ये प्रसारण जो है सीधे आप कहीं से दिल्ली बम्बई कहीं ऑल इंडिया से आप देख सकते हैं, जो कि इस बार ये पूरी तरह जो है लाइव टेलीकास्ट करने का पूरी व्यवस्था किया गया है, जिससे जो है किसी बहन बेटियों को कोई सुविधा जो भी मिल रहा है उसमें कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर बहुत इस बार जो है बदलाव किया गया है। सभी तरीके जो है लाइव टेलीकास्ट के दौरान किया जाएगा और वो अपडेट जो है आप कहीं ऑल इंडिया से देख सकते हैं।